श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास के तुम एक कर्मठ किए के तुम किए अनंत सब प्रपंच प्रगट भयो का कहिए धन्य धन्य। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को सुना रहे हैं कि भाई संसार में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी भक्त कहलाने लगे हुए हैं कि भाई जागतिक वस्तु के लिए अनेक परिश्रम को करते हैं, सहन करते हैं और उन्हें कहो कि परमार्थ करो, भजन करो तो आलस मानते हैं। और श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इनको देख करके हम मन ही मन हंसते हैं, लेकिन कुछ भी कहने लायक नहीं है। हम इनसे कुछ बोलते नहीं। स्वार्थी लोग स्वार्थ के कारण परमार्थ को पीठ दे करके स्वार्थ साधन में लगे हुए हैं। श्री बिहारी दास चितबे नहीं स्वप्ने हूँ दे धीठ। श्री गुरुदेव जी बोले कि हम इनके तरफ कभी देखते तक नहीं, ये हमें स्वप्न में भी नहीं आते ऐसे लोग। और श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति सावधान करते हुए बोले कि देखो भाइयों, जो आश्रित श्री स्वामी जी महाराज के चरणाश्रित बन करके स्वामी जी महाराज के घर से दीक्षा कंठी लेकर के कर्मादिकों को करते हैं, उनके प्रति तो गुरुदेव जी महाराज बहुत ही अनखनाते हुए दुखित हृदय से बोले कि हमने तुमको ये कर्मठी होने के लिए कहा था या श्री स्वामी जी महाराज को अनन्य दास बनने के लिए उपदेश दिया था? बताओ, हमने ये सब कर्म धर्म के पीछे पड़ने के लिए कहा था या स्वामी जी महाराज को अनन्य दास बन करके भजन करने के लिए कहा था? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मन में यावत जितने भी तुम बाहर से दिखा रहे हो भक्ति भाव, कर्मादिक जो कर्मादिक धर्मों को साध करके तुम बगल से चल रहे हो, वो जो तुम्हारी आस्था है हृदय में कर्मादिक धर्मों को लेकर के चलने की, वो आस्था रूपी वासना अब तुम्हारी जो है प्रगट में चौड़े में प्रकट हो गई है। अब क्या छुपाओगे? जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वो तुम्हारे चौड़े में प्रकट है। अब तुम्हें यावत कर्म धर्मों को लेकर के जो साध करके चलने की जो तुम्हारी आदत है वो अब तुम्हारे चौड़े में आकर के प्रकट हो चुकी है। तुम क्या छुपाओगे अब? इसीलिए वो सब प्रपंच जो तुम्हारे चौड़े में आकर के अब प्रकट हो गए सबके सामने। अब तुम हमारे रसिक संप्रदाय में बहुत धन्यवाद देने योग्य पात्र बन गए हो। उपास पद
श्री गुरुदेव जी महाराज व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हें हमने दीक्षा कंठी दी थी स्वामी जी महाराज को अनन्य दास बनने के लिए, और तुम ये कर्माधिकों को करके तुम फिर ये बहुत ऊंचे भक्त बन करके, साधक बन करके, फिर तुम आकर के मेरे को ये सब बातें सुना रहे हो कि तुमने हमने ये किया और हमने वो किया। और तुम मन में अपने सोचो कि जो भी तुम्हारे मन में तुम्हारे चातुर्य है, तुमने छुपा करके जो आस्था बना करके, आस्था वासना पाल करके रखे हैं, वो अब तुम्हारे चौड़े में प्रकट हो गए हैं। अब तुम बहुत धन्यवाद देने योग्य कृपा पात्र बन गए हो, तुम धन्यवाद देने योग्य बन गए हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह संसार में जापा सापा माने संसार को स्वभाव, इत सिठनो उत्पीटनो उपजे भक्ति न भाव। जितने भी परमार्थ पथ पर चलने वाले पथिकों से श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, हे प्यारीदासों, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी जीव है एवं संपत्ति है, या संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, संसार में ही नहीं, वो सब जो भगवान की सब संपत्ति है, सब भगवान ने ही, ठाकुर जी ने ही रचना किए हैं। अब जो है ये सब उनकी इच्छा से ही सब कोई जन्म लेके आता है, उनकी इच्छा से ही मरता है, शरीर छोड़ करके चला जाता है। ये सब ठाकुर जी की लीला है, भगवान की लीला है कि ये सब वही कर रहे हैं। कोई आया तो उनकी इच्छा से आया और चला गया तो ठाकुर जी की इच्छा से गया। जितने दिन के लिए आया था उतने दिन के लिए वो यहाँ पर रहता है, उसके बाद सबको जाना ही होता है। इसलिए संसार में, समस्त ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जीव है और समस्त संपत्ति है, जो कुछ भी है, सब भगवान की है, भगवान को ही बनाया हुआ है। और उनकी इच्छा से ही ये सब कुछ भगवान ने जैसे बनाए हैं, उसी हिसाब से, उसी धर्मानुसार सब चलते हैं। अब भाई, इनको तुम अपनों मान करके फिर तुम कोई जन्म लेकर के आ जाए तो बड़े धूमधाम से गाने बजाने, नाचने, उत्सव मनाते हो, और मरने पर रोते हो कि ये तुम्हारे बनाए हुए ये। कि गुरुदेव जी बोले कि ये कोई भी यहाँ पर जन्म लेके आता है तो ठाकुर जी की कृपा से, उनकी इच्छा से आया, और चला गया तो उनकी इच्छा से गया। कोई रोक नहीं पाता, कोई किसी का है ही नहीं। तो जन्मोत्सव मनाना, मरने पर जो है रोना धोना, ये सब काम ये केवल संसार में संसारी लोग ही करते हैं, घोर संसारी लोग ही ये काम करते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति भाव तो कभी सपने में भी उपजे ना आए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ऐसे लोगों निशि को रोवनो गावनो, बड़े निघर घटे लोग, हरि जस हरस न गावही, बूढ़ी रहे श्रम सोग।
गुरुदेव जी महाराज बोले कि देखो इन लोगों को परम पावन श्री हरि के यश जस को तो उमंग उमंग गा करके नाचते गाते कुछ नहीं, आनंद लेते, उल्टे रात दिन बेशर्मों की तरह संसार के ही सुख दुख में रोते गाते हुए ये निरंतर श्रम शोक में ही डूबे रहते हैं। ये कभी भी ऐसा पावन श्री हरि को यश जस है, सपने में भी नहीं सोचते कि हम या यश जस को गाएं और परम पावन श्रीधाम वृंदावन की भक्ति यश जस को प्रेम पूर्वक गाते हुए वृंदावन की गली गलियों में गली गलियों में डोले, ये बात नहीं आती। बस संसार के ही सुख दुख बस उसी में रोते गाते रहते हैं। सुख आवे तो उसी में लीन हो जाते हैं और दुख आते ही फिर ऐसे बिलबिला कर रोने लग जाते हैं। इसी श्रम शोक में ये निरंतर डूबे रहते हैं। इनके हृदय में कभी भक्ति भाव उपजे ही ना आए। भक्ति भाव करने की इनकी कभी इच्छा होती ही नहीं भक्ति करने की। तो गुरुदेव जी महाराज अपने निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई देखो, संसार में लोग नाचते गाते हैं बजाते हैं, तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ब्याहे ब्याहे गावनो बिछुड़े मुए रोज, बेशरम्यो संसार के तहान सुख को खोज। इसी प्रसंग में श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई जन्म एवं ब्याह में जो बाजे बजा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो और फिर मरने पर बिछुड़ने पर रो रहे हो, धो रहे हो, ये क्या है? ये संसारियों का बेशर्मों का काम है। गुरुदेव जी बोले जो बेशर्म है संसारी है, घोर संसारी, जो अपना मान करके संसार में जो कुछ भी अपना मान करके चलते हैं वो संसारी है। जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी का है, भगवान का है। जो इस भाव से चलते हैं वही परमार्थी। तो गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई जन्म एवं ब्याह में तुम जो है लोग नाचते हो, गाते हो, बड़ी खुश मनाते हो और मरने के बाद फिर कोई मर जाए तो ऐसे रोने लग जाते हो। ये भक्तों का काम नहीं है, केवल संसारियों का, बेशर्मों का काम है। कोई किसी का है नहीं। क्यों तुम जन्म मरण मना रहे हो? इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई ऐसे लोग बेशर्मों के जो है हृदय में कभी सुख तो सपने में भी नहीं लिखा है। ढूंढने से भी ऐसे के मन में सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके हृदय में बस वही बाजे बजते रहते हैं। बस संसार के कभी कोई आया तो उसको जो है खुश मनाना, कोई चला गया रोना धोना, बस भक्ति भाव से ये निरंतर नितांत रूप से दूर हो जाते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि देखो भाई, जो मरे भये पशु के खाल बजा करके ढोल, जो ढोलक है, जितने भी बजाने वाले बाजे मरे हुए पशु के खाल के बनते हैं। उसको बजा करके गाते हुए ऐसे विकल हो रहे हो, खुश हो रहे हो, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते कि भाई जिस खाल को तुम पिट पिट के बजा रहे हो, खुश हो रहे हो,
वो भी जीव किसी दिन या संसार में मरा होगा, जरूर मरा होगा, या तो मार दिए होंगे या तो मरा होगा। जो चमड़ा को काम करते हैं वो उनके अंदर दया थोड़ी होती है, तो उसको भी किसी ने मारा होगा या मरा होगा। यदि तुमको हम अच्छी तरह से इस बात को समझा रहे हैं कि ये जितने भी बाजे बजा रहे हैं खुशी में, अरे भाई इष्ट के इच्छा से ही तुम जो बाजे खुशी में बजा रहे हो, उसी बाजे को तुम जो कोई मर जाए तो उस परिस्थिति में भी उसी बाजे को बजाओ। श्री गुरुदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं और वही परंपरा हमारे यहाँ है। स्वामी जी महाराज की परंपरा में कोई जन्म लेकर के आ जाए तो भी हम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी कीर्तन करेंगे, और कोई श्री हरिदास हो जाए तो भी हम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी वही बाजे बजाएंगे। हमारे बाजे अलग अलग नहीं है, हमारा अलग अलग पद्धति नहीं हमारी। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बाजे ब्याह में बधाई में जहाँ जहाँ तुम खुशहाली में बजा रहे हो, उसी बाजे को कोई यहाँ से चलो जाए तो उसके जाने के उपलक्ष्य में तुम बजाओ। दुख और कष्ट श्रम शोक मत मानो, प्रभु की इच्छा से ही आता है और प्रभु की इच्छा से ही यहाँ से जीव जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इस तरह से तुम संसार में जीवो, नियंता भोक्ता और कोई तू दिन दुख क्यों पावत। हरता करता धरता सब कुछ और है और तुम अपने आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई? तुम कौन हो? दिन दुख क्यों पावत रो रो के तुम दिन होकर के क्यों दुख पा रहे हो? सब कुछ करता धरता श्री स्वामी जी है। सब कुछ जो कुछ भी करने धरने वाले हम लोगों के लिए सब कुछ स्वामी जी है। सर्वोपरि श्री स्वामी जी महाराज, सर्वोपरि श्री हरिदास को नित्य विहार, सर्वोपरि श्री हरिदास को नित्य विहार जो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, या रस रीति के बारे में निज आश्रितों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कभी भी ये मत सोचो कि हम करता धरता है यहाँ के, हमारे वंशज खत्म हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा, हम बाबा जी बने तो। अरे करने धरने वाले सब कुछ ठाकुर जी है। हम तो जो है एक बीज बो देते हैं, उसमें से हजारों बीज निकलते हैं, उसी में से। तो इस प्रकृति का नियम है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ पर जो कुछ भी है उसको अपना मान करके जीव धीरे 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 करके संसार के ओर आकर्षित हो जाते हैं, संसार सागर में डूब जाते हैं। संसार सागर के शोक श्रम में वो ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें परमार्थ को जो है सपने में भी भाता नहीं, और वैसे उनके पास में भजन करने के लिए समय नहीं है। भजन करने के लिए कहो तो आलस मानते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम बीच में क्यों इस तरह से अपने को कर्ता मान करके समय को बर्बाद कर रहे हो, रो रहे हो। न तो तुमने जन्म दिया, न तो तुम जन्म दे सकते हो। ये सब कुछ करता धरता श्री हरि है। हे बिहारीदास, श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारीदासों, एक ही घर में देखो, जैसे कि एक तो हो जाए भक्त और एक नितांत बहिर्मुख संसारी। श्री बिहारी दास न सोहई एक शासन साध असाध, इत गावनो रोवनो ज्यों
ब्याह में श्राद्ध। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारी दास, एक घर में संसारी नितांत बहिर्मुख जीव और एक साधु वृत्ति वाला जीव न तो सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं न शोभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्राय संसारियों के घर में कोई ना कोई आपद विपद परेशानी आते जाते रहे, और जो भक्त है वो अपने जो है इष्ट को जो है अपने लाड़ प्यार में, अपने प्रेम से, भाव से उमंग उमंग गुण गा करके उनको रिझाना चाहता है। एक अपने प्रभु को रिझाना चाहता है, एक नितांत चारों रंग से जो है उसके तरफ दुख दर्द से घिरा हुआ है। ऐसे जीव एक घर में कैसे रह पाएंगे? एक तो भजन करके जो है अपने इष्ट को रिझाना चाह रहा है, एक जो है सर्वथा दुखी है, कोई न कोई उसके घर में आपद विपद आतो जातो रहे, उसे भी जाकर के उसके साथ में साथ देना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि ये दोनों एक साथ न तो सुशोभित हो रहे हैं और न सुख चैन से ये अपना अपना काम कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए इनकी ऐसी विषम परिस्थिति, असमंजस ऐसे पड़ जाते हैं जैसे शादी हो रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, शादी में सब खुशी है, परंतु उसी शादी के अंतर्गत किसी की जो है मृत्यु हो जाए, सुख जनित कार्य हो जाए, तो भी परिस्थिति पलट जाती है। उसी समय सब वातावरण बदल जाता है। जो खुशी थी वो सब मिट जाती है और सुख, रोने धोने, बस वही चिल्लाने, जो शादी का आनंद था वो तुरंत जो सुख जनित कार्य हो जाए तो उस तरह से जो विपरीत कार्य होता है। उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि एक ही घर में अगर भक्त भी हो और नितांत बहिर्मुख संसारी हो तो वो सुख शांति से न तो वो भजन कर सकता है भक्त, वो संसारी नितांत दुख में घेरा रहता है। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो, या संसार में कोई किसी को ना आए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।